अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से हम एक नया महकमा शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है महकमा मखौलियात। वैसे तो पूरा मुल्क ही महकमा मखौलियात बनता जा रहा है, मगर हम अपने तौर पर यहाँ की सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ पर गुफ्तगू करेंगे कि शायद किसी कान पर जूं रेंगने लगे और इस इनर्शिया ज़दा कौम में जुम्बश पैदा हो सके। क्यों सर, फिर क्या ख्याल है इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में, महकमा मखौलियात? महकमा मखौलियात इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मुझे तो वैसे ही ये बड़ा फैसिनेट करते हैं, और पपेट्स ख़ास तौर पे। और मैं लिबर्टी लेते हुए आपकी पपेट्स के साथ हेलो हाय करना चाहता हूँ। पहले लूम्बड़ के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या हाल चाल है लूम्बड़ साहब आपका? मैंने पता सी तेरा ध्यान सिर्फ मेरे लिए। अच्छा, फजूल बकबक मत करो। मैं बात करना चाह रहा था फारूक कैसर की, कि फारूक कैसर का ये कॉन्सेप्ट था, बल्कि उनसे पहले रफ़ी पीर का। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे पपेट्स में हमेशा बड़ी फैसिनेशन महसूस होती थी। फिर ख़ास तौर पर ये जो पुतली तमाशा, पाटे खान हैड ऑलवेज बीन माय फेवरेट कैरेक्टर। और तेरे पता है पाठिका कौन था? पाठिका मेरा बहनोई सी। ये बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट है। आप पाकिस्तानी सिस्टम को, पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को इस तकसीम के साथ बहुत अच्छा डिस्कस कर सकती हैं, टग्गों की और लूमड़ों की। सर, ना सिर्फ ये, हमारे पपेट म्यूजियम में और भी बड़ी शख्सियात हैं। बहुत लुत्फ आएगा। एक दिन आपके पपेट्स चेंज होंगे, यहाँ पे आसिफ जरदारी और साथ इमरान खान का पपेट होगा। ओहो, अपनी तकसीम तो ठीक कर लो। वो क्या? आसिफ अली जरदारी दे नाल अयान अली दा पपेट होएगा। अच्छा सर, आज हम पॉलिटिकल नौयत की बातें कुछ कम करेंगे। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आज आपका पहला दिन है शो का, हल्की फुल्की गपशप करें। सर, ये जो कॉमेडी का पॉपुलर कल्चर है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये ठीक है, कर रहे हैं लोग, करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर, ये सोचकर कि ये बड़ा पॉपुलर ट्रेंड है। इस पर ना तो एडवर्टाइज़र को कोई परेशानी है एडवर्टाइज़ करने में, ना इसे करने में आपको कोई ख़बर का सहारा लेना पड़ता है। ये एक बना बनाया एक जॉनरा है। ये वजह है कि इसको बहुत इजी लिया जा रहा है, और उतना ही इसके लिए ये नुकसानदेह है। नुकसानदेह कैसे सर? इसलिए कि अपनी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी खोता चला जाएगा। लोगों को इसका एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है कि ये कॉमेडी के नाम पर जो कर रहे हैं वो इंतहाई भोंडापन है। अक्सरियत ऐसा कर रही है, आई डोंट मीन सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना शो इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत शानदार है। कुछ दीगर शोज़ भी चल रहे हैं, अच्छे हैं, कुछ गुजारा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सरीहन बेड़ा गर्क है और उनकी बेहतरी के इम्कानात दूर दूर तक नहीं नज़र आते। सर एक्सक्यूज मी जी, मैं हुण इहनूं ढग्गे नूं गौर नाल वेखिया, जरा तुसीं भी देखो, ਇਹਦੀ शक्ल डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मिल रही। ये डोनाल्ड डक के साथ मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं। ओहो, डोनाल्ड डक डोनाल्ड ट्रंप गल तो एक ही है। नहीं यार, ऐसे देखो तुमने। अच्छा, जिसकी मैं मिसाल दे रहा था ना, वो भोंडापन, वो गैर ज़रूरी कॉमेडी, लाफ्टर फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर, उसकी इस वक्त दलील ये है। आइकॉन इसका ये बना हुआ है, ये लूम्बड़। सुन ले या नहीं दिया तेरी गल? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उस बेचारे को, टग्गा तो बेचारा बोल ही नहीं रहा। अच्छा सर, बेस्ट कॉमेडी शो आई एम श्योर खबरदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह खबरदार, या कोई और है तो प्लीज़ मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। तो बा किड्डा मगरूर भाई है। वैसे मैंने मगरूर भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सिवाय इस भाई तो। नो डाउट ਤੁਹਾਡਾ अच्छा शो मैं देखना वा। खबरदार। हाँ है की हो गया, मैं जानवर हाँ, मैं कोई दानिश्वर नहीं। तुम जानवरों के दानिश्वर हो, शर्म करो। ओए तेरे नालों तो चंगा मेरा तलफ़्फ़ुज़ है, मानू इंज टगा के आंडे ने। तो बा किड्डा तेरा बड़ा मुंह है, नासर चिनोटी तेरा की लगदा है? ओदा भी बड़ा खुली अलमारी वर्गा मुंह है। टगे ओ की गल है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਆਵਾਂ। बाजी तुसी इजी होके काम करो। अच्छा सर, खबरदार के अलावा आप किससे अच्छा शो कहते हैं? खबरदार के अलावा, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है, लेकिन हस्बे हाल इज़ माय सेकंड चॉइस। सर, उसमें आपको क्या पसंद? ऑब्वियसली अजीज़ी इतना जानदार, इतना तगड़ा कैरेक्टर है। हाँ जी, आप तो अजीज़ी को जानते हैं। अजीज़ी को अगर मैं नहीं जानता तो और कौन जानता है, किसी लूम्बड़ के बच्चे। चाहे भी जोगत दे जो मेरे चाहिए। अच्छा, टीवी शो के लिए कॉमेडी का इंतखाब क्यों किया आपने? इसलिए कि मैंने महसूस किया कि मैं कॉमेडी ही अच्छी लिखता हूँ, और कॉमेडी की अशद ज़रूरत है, बड़ी डर्थ है हमारे यहाँ कॉमेडी की।
हमारे यहाँ भी इंडिया तो सरासर मैं समझता हूँ बंजर है इस हवाले से। पाकिस्तान में भी कॉमेडी हस्बे हाल में थोड़ी सी कॉमेडी जहाँ सोहेल अहमद खुल खेलता है। सोहेल अहमद इज़ अ रिमार्केबल परफॉर्मर और मुझे हमेशा फैसिनेट करता था। बहुत कम लोगों को पता है कि हस्बे हाल से पहले भी मैं एक शो कर चुका हूँ ARY पे। 4 एपिसोड्स चली थी, 5वीं मुशर्रफ साहब और शेख रशीद ने, ये वज़ीर इत्तलात थे। कैन यू इमेजिन, ये वज़ीर इत्तलात भी रहे हुए हैं मौसूफ। अच्छा वाकई शेख रशीद साहब वज़ीर इत्तलात रहे? हाँ जी रहे। ओए आहो वज़ीर इत्तलात होंदा सी परवेज़ मुशर्रफ दा, किथे रहंदा से तू? तू निज़ामदीन दा प्रोग्राम ही करदा रहे। ये कहिए कितना ऊंची क्यों बोलने लगे हो? पता नहीं पागल हो गया। सर मैं पिछले 7-8 मिनट तो सुता पिया सा। आप उर्दू में बात करें ना प्लीज। और बाजी जी मैं पिछले 7-8 मिनट से सोया हुआ था। 7-8 मिनट से नहीं, तुम 70 साल से सोए हुए हो और अभी तक सोए हुए हो। तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम जाग रहे हो। और ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम टगे हो, तुम बांदर हो, तुम्हारे सींग निकल आए हैं। मेरा खाना खराब हो गया, आए किसी ट्रक थले। तो पैरोडी पंच फिर रुकवा दिया गया। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, सोहेल अहमद मेरे साथ था उसमें और बड़ा लाजवाब कैरेक्टर था वो। यूँ समझिए कि अजीज़ी एक यल बलल्लड़ सा, एक बेवकूफ़ सा, एक यमला सा कैरेक्टर है, तो उसका अपोजिट बड़ा चालाक मक्कार। उसने बहुत आला परफॉर्म किया था उसमें। फिर जब हस्बे हाल शुरू हुआ तो मेरी नज़र इंतखाब ऑफ कोर्स उसी पे पड़ी। मेरी 2nd, 3rd, 4th चॉइसेस में और लोग थे, टॉप चॉइस मेरी यही थी और शुक्र है उसने पहली आवाज़ पे यस किया और फिर आपने देखा कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला गया। नहीं तो सर ये जो दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, दीगर प्रोग्राम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, गुजारा कर रहे हैं। कभी कभार भूला बिसरा कहा आ जाता है उनके मुकदरों में भी। जैसे नहायत माठी सी दुकान भी हो ना फलूदे की, तो कोई ना कोई भूला बिसरा गाहक आ ही जाता है। रोट गए उठ फलूदा आया ही। अच्छा सर, आर्टिस्ट और कॉमेडियन कितना मैटर करता है? इसकी वजाहत मैं बड़ी तफसील से कर चुका हूँ अपने शो में, खबरदार निकाल कर देख लीजिए। ताहम एक आध चीज़ मैं अगर उसमें नहीं बता सका तो मैं ऐड कर दूंगा कि मैं कुछ प्रोपोर्शन नहीं दे सका उसमें, मुझे याद नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट के, एक्टर के, कॉमेडियन के जो पर्सनल स्किल्स हैं ना, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, इवन एज अ कॉमेडियन, वो 20 से 25% एट द मोस्ट मैटर करते हैं। लेकिन ये क्या कि आप स्क्रिप्ट के बगैर गुजारा करते चले जा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो स्किल है जिसको मैं 25% मार्क्स पहले दिन से दे बैठा हूँ, वो धीरे धीरे मांद पड़ने लगती है। व्यूअर गाहक की तरह होता है, आप इसको फीकी खीर एक दफ़ा खिला देंगे ना तो आइंदा कभी नहीं आएगा आपके पास। आप जी सिर्फ मैं ही है जो स्क्रिप्ट तो बगैर बोल लेंदा है, बाकी तो सारे टगे ने। शर्म करो, तुम तो 1.5 फिक्रा नहीं बोल सकते अपनी तरफ से। क्यों, मैं था वो। तुम्हें लाइन दी जाती है तो बोलते भाई। इस तरह के छोटे छोटे फुंदने, ये छोटे छोटे नुआंसेस ऐड कर देता है। अच्छा टगे की टेंशन ना लो, वो डीप स्लीप चला गया। सर ये YouTube चैनल पे आपने फैमिली की क्या ज़रूरत महसूस की? यानी मेरी फैमिली जो इसमें इन्वॉल्व है, मेरी वाइफ कर रही हैं, आप कर रही हैं, दीगर बच्चे, आपके सामने है ये बात कि मुझे इस पे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। मैं को बहुत दूर दराज के इलाकों में नहीं जा सकता। अल्लाह ने मुझे 2-3 जगहों पे घर दे रखे हैं, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे सेट लगाए हुए हैं जहाँ मैं होता हूँ। मैं तो सीरियसली प्लान कर रहा हूँ कि उकाड़ा भी 1-2 से, एक गाँव में और एक शहर वाले घर में सेट लगा लूँ, ताकि मैं जहाँ हूँ लाइव गुफ्तगू भी हो सके। ये लूमड़ शुमड़ को हम साथ ले जाया करेंगे। टग्या होश कर, उकाड़ा आ गया ही, क्यों चोरियों नहीं पे किसी टग्गी दे उठ पे। नहीं तो उकाड़े कादे वैसे सेट लाना है भाई। मैं ज़्यादातर जहाँ पे होता हूँ मैंने वहीं लगाना है कि नहीं। तू भी कुछ बोल की तेरा ना आ गया पनामा च। चलो पनामा की कसर थी। सर ये पनामा का क्या बनने वाला है? पनामा का बहुत कुछ बनने वाला है, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था कि आज संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी। तो सर पनामा सारी संजीदा ही गुफ्तगू है। पनामा के जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी अपनी हैसियत तो लतीफ़ों से कम नहीं है। पनामा केस ये बहुत संजीदा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में नवाज़ शरीफ पर कुछ नई हकीकतें आश्कार होने लगेंगी कि ये पकड़ पक्की पकड़ है, ये कुछ छोटी मोटी नहीं है। इसमें से बड़ी मुश्किल होगी अगर वो निकल भी गए तो। सर आपकी इन बातों से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा गल सुनो सर, खीर दे फलूदा ते हो गया। हाँ जी। तड़को को नमकीन मिसाल पे एक्चुअली मेरी डायबिटीज है। ये टगा फिर सो रहा है। इधर पता नहीं परेशान हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम। महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर और आज स्टूडियो में मौजूद हैं आफ्ताब साहब, टग्गा और लूमड़। सर, हम आज तक यही नहीं समझ पाए हमारा अव्वलीन मसला क्या है। दहशतगर्दी है, जहालत है या गुर्बत है? आप यकीन कीजिए कि इन तीनों में से एक भी आपका अव्वलीन मसला नहीं है। आपके ये जितने मसाइल आपको ज़मीनी नज़र आते हैं ना, ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये कॉज नहीं है। इवन जहालत इफ़ेक्ट है, आपकी दहशतगर्दी इफ़ेक्ट है, आपकी गुर्बत इफ़ेक्ट है। जो कॉज है ना, जो मदर है, जो रूट है, वो करप्शन है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने लाइव शो में, संडे को था खबरदार, मैंने एक गुजारिश की थी कि पाकिस्तान बैक वक्त दो चीज़ों की लपेट में है, दहशतगर्दी और करप्शन। इन दोनों में से एक ख़त्म हो जाए, आप दहशतगर्दी ख़त्म कर भी देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सिर्फ करप्शन ख़त्म कर दें, दहशतगर्दी फिलहाल चलती भी रहे, तब भी पाकिस्तान बेपनाह तरक्की करेगा, क्योंकि असल कॉज करप्शन है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओहो, आफ्ताब साहब की बातें सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने सारिया नदियां गल्ला तो मैं इख्तिलाफ करना मैं। अच्छा जी, कीजिए इख्तिलाफ। देखिए, असल में सर बात ये है, आपका सबसे बड़ा जो मसला है ना वो दहशतगर्दी है, अच्छा, दूसरा जहालत है, तीसरा गुर्बत है। और तुम चुप रहो, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में टग्गे? मैं क्या कहूँ बाजी जी, हमारे नजर में तो सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हमें तो 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। तेन ते भूख दी पई रहती है। वाकई यार, तुम्हारी भूख नहीं खत्म होती। थोड़ा खाते हो तुम, हर वक्त चरते रहते हो। मनूस टार्जन वर्गा मुंह है। आफ्ताब साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है, और कुछ नहीं। टग्गा साहब, आप जो फरमा रहे हैं ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं। उस वक्त जब मैं बता रहा था, सो रहे थे आप? यकीन करो सुता हूं। आपके मुल्क के 80% मसाइल सिर्फ इस एक बात में खत्म हो जाएंगे, अगर आप करप्शन को इरेडिकेट कर दें। करप्शन में कम से कम कुछ कमी ले आए। अब तो हमने करप्शन कम करने का तस्करा भी छोड़ दिया है। क्या वजह सर, इतने थिक स्किन्ड क्यों हो चुके हैं? इसलिए कि एहतसाब ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप खाई जाओ, लुटाई जाओ, उड़ाई जाओ, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। वैसे आफ्ताब साहब, बात ये लोमड़ बड़ी सेंसिबल कर रहा है। बड़ी गल है, आज तो बहुत मेरी साइड ले रहे हैं। सोनिया, मेरे जेब च पट्ठे पुट्ठे कोई नहीं गए। एडा तो मैंने मुतासर ना कर। नहीं, बताओ इसकी बात में क्या सेंसिबिलिटी है? देखो ना, डायरेक्ट मैंने लोमड़ी कहता सी, लोमड़ी साहब कहीदा हुंदा है। तो चुप रहो ना यार, बात करने दिया करो। और देखना सर, गाल ना काट देना। नहीं, मैं साडी जानवरां दी भी इज्जत हुंदी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सेंसिबिलिटी आपको नजर आई है उसकी बात में? सर देखे ना, दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है हमारा, और इसी की वजह से हम गरीब भी हैं, और इसी की वजह से हम मोटे भी हैं। अच्छा, तुम दोनों बस करो अब। सर, ये थाईलैंड और फिलीपींस हमारे से ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, मगर ऐसा क्यों है कि उन्होंने तरक्की हमसे कई? इसलिए कि हमारे मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। हमें आप थाईलैंड, फिलीपींस के पर्सपेक्टिव में, साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते। इवन इंडिया में हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। मैंने ये भी गुजारिश की है चंद दिन पहले, स्टैटिस्टिक्स दिए हैं बाकायदा। पिछले साल हमारे यहाँ जितने बॉम्ब फटे हैं उससे गालबन 3 गुना ज़्यादा इंडिया में हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मीडिया जिस तरह ढंडोरा पीटता है ना हमारे धमाकों का, इन ममालिक में ऐसी बात ही नहीं है। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड जी, साडा मीडिया चाली बेचारा बंबा ते रहा है। ये बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि हमारा मीडिया वाकई, अगर बॉम्ब ना फटे, अगर कोई ऐसी खबर ना मिले इन्हें, तो बेचारा भूखा मर जाए। ए देखो ना जी, जिम्मे वार्निंग आती है कि 10 दहशतगर्द फलाने शहर में इंटर हो गए। हाँ जी, फॉरेन मीडिया च बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दी आवाज आने लग पैंदी है, जिम्मे दहशतगर्द ना हो गए, बहनोई हो गई। अच्छा सर, जिहड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दा रौला है, ये की स्यापा है? मैंने चंद दिन पहले अपने शो में भी तस्करा किया है, कॉलम्स में भी बारहा कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का मयार होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी रिपोर्ट होती है ना, ये सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। और दहशतगर्दी बजाते खुद इतना नुकसान हमारा नहीं करती जितनी उसकी रिपोर्टिंग करती है। तो सर, फिर मीडिया ने भी तो अपनी खबर का पेट भरना है, वो क्या करे? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट भी तो देखनी पड़ती है कि नेशनल इंटरेस्ट है क्या। हर चीज रिपोर्ट करने के लिए नहीं होती, हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर बात कहने के लिए नहीं होती। सर अमेरिका में क्या सूरत हाल है? क्या अमेरिका में इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती? और नहीं दे, असि पाकिस्तान की गल कर रहे हैं। वो ठीक सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है, और तुम बेहुदगी कर रहे हो। क्या इसमें बेहुदगी? क्या मैंने अंधी का कहा है सर? इंतहाई फजूल और घटिया आदमी है तो। सुन रहे हैं? अमेरिका में याद रखो, इस तरह की कोई चीज जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो,
अमेरिका क्या, पूरा यूरोप, पूरे बरतानिया में, इंडिया में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो प्ले डाउन कर दी जाती है, दबा दी जाती है, खामोश करवा दी जाती है, और आप हैं कि डंडोरा पीट रहे होते हैं। अरे ठीक कहा इसने, आहा जी दहशतगर्द आ गए, मीडिया तो बड़ा खुश हो रहा होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ नाज़रीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। किधर चले गए सर? ब्रेक ले ली बस, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? वैसे यह जगह ज्यादा मुनासिब हैगी, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ हमले ਦਾ कोई खतरा नहीं। यार मैंने कोई हमला नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था जी। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? तो और क्या? सर ਤੁਸੀਂ जिन्ना उच्ची जी ਕੀਤਾ है ना, हाँ जी। इन्नी उच्ची जी दहशतगर्दी ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਜਾਂਦੀ है। अच्छा बहरहाल चीप कॉमेडी ना करो और ऊपर हो जाओ, ऊपर हो प्लीज। अच्छा मैं चीप कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं अपनी हिफाजत कर रहा। अच्छा ऊपर आओ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੱਗਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ नहीं तो बंदा हिलजुल करदा है, हाँ ना करदा है। अच्छा ऊपर क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअली सर इन्हें मेरी पूछल ते पैर रखे हुए है ते हिलजुल नहीं कर रहा। अच्छा मैं एक शर्त उत्ते आवांगा सर, तुसी वादा करो हुण उच्ची नहीं बोलोगे। अच्छा नहीं ऊंची बोलता। खाओ कसम। ओके खा रहा हूँ कसम। नहीं नहीं मेरी कसम खाओ ना। अच्छा तुम नीचे रहो फजूल लूमड़। मैंने थोड़ी गल तो यकीन नहीं, मैं जा रहा हूँ बस। ओके गो गेट लॉस्ट। हुण मैं फिर आना भी नहीं। ओके मत आओ। लो खुदा हाफिज सर। ओके खुदा हाफिज। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके गो गो नवाज गो। यार प्लीज। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जनाब। वाह 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 वाह, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा चुक के डायरेक्ट ही हो गया मैं, एडा भी नहीं तो टग्गा। जी आप बात करें भाईजान। सर मैं क्या बात करूं, ये तो मैंने करने नहीं दे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मनहूस, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं थले फिर उच्ची बोली जा रहे हो। सर खुदा दा वास्ता की हो गया मैं तानू? एक्चुअली अपना सामान बांध रहा हूं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर। बांधो और जाओ। मैं नाल टग्गे दा भी बांध लिया ना। और तुम्हारा बेड़ा गर्क, मेरी क्या चीज उठा लिया तुमने? और तेरे रास्ते सामान ही एडा पुराना है सर। 2-3 दियां पैंटां ने जिहड़ी गोडे तो फटियां ने, यकीन करो 2-3 टी-शर्टां ने जिहड़ी दादा अब्बू दियां ने मेरे ख्याल। और वो भी मेरे ख्याल ये शर्टां पा के मांगदे सन। अच्छा यार चुप करो, मुझे बात करने दो। एडा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी आइंस्टाइन साहब बहुत अच्छे, मैं मजाक ना किया जुगते। अच्छा सर, आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें एक बाबा स्टेरॉइड्स का जिक्र करता है। हाँ जी मैंने देखा है, वो तुमने भी देखा होगा स्टेरॉइड्स का, कि वो स्टेरॉइड्स दे दे कर मारते चले जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इनफैक्ट ये है करप्शन ही। और उसने ख़ास तौर पे ये मेंशन किया है कि करप्शन की वजह से लोग मरते नहीं हैं, इसकी वजह से तो लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। मैं उसके साथ डिसएग्री करता हूँ कि ये भी करप्शन ही का शाखसाना है। वो स्टेरॉइड्स जो मतरूक हो चुके हैं, जानवरों को नहीं दिए जा रहे, वो हमारे यहाँ इंसानों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बंदा 2 दिन में ठीक हो जाता है और कहता है वाह जी वाह क्या शफा है डॉक्टर साहब आपके। वो डॉक्टर तो क्रिमिनल है ही, वो टीके का सप्लायर तो क्रिमिनल है ही, लेकिन मदर ऑफ ऑल क्राइम्स हुकूमत होती है। और हुकूमत किसकी होती है? हुक्मरानों की होती है। तो भाई ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये सब कुछ हो रहा है, वो बाबा सही चिल्लाता है। लेकिन मैं बाबे की बात जिससे डिसएग्री करता हूं वो ये है, वो जिसे कॉज कह रहा है वो कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। असल कॉज इसकी भी करप्शन है। करप्शन की 36 किस्में होती हैं। ओए होए गल ते बहुत वध गई है, मेरा जाना नहीं बनता। सर मैं उत्ते आ जा। आ जाओ यार आ जाओ प्लीज। बोर ना उच्ची तो नहीं बोलोगे? ए मेरी गैर मौजूदगी टग्गे ने जेड़ा फायदे चुके ने, तुसी उन्हें एक बारी साहब भी किया। सर इस शोर शराबे से पहले आप कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को मैं कंपेयर कर रहा था और एक मोटी सी बात पल्ले बांधने, पैदाइश से लेकर आज तक पाकिस्तान एक वक्री टाइप का मुल्क है। पाकिस्तान अपनी तर्ज का, सिर्फ ये 2 ही मिसालें हैं पूरी दुनिया में जो आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर कायम हुई, एक पाकिस्तान दूसरा इसराइल। अब बजाते खुद ये एक अजीब तरह की एक अब नॉर्मेलिटी थी, एक डिफरेंस था फ्रॉम अदर्स। दूसरा हमारा सिक्योरिटी पैरानोया जिसका हम लगातार शिकार हैं। तीसरी हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसके फ़ायदे भी हैं उसके नुकसानात भी बड़े। और चौथी बुनियादी चीज़ कभी फरामोश मत कीजिए, ये दुरुस्त है कि थाईलैंड में भी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है जनाब, इंडोनेशिया भी बड़ा शिकार है, कोई शक नहीं कि यूरोप में भी बड़ी दहशतगर्दी हुई पिछले साल, फिलीपींस एंड अबव ऑल इंडिया, ये तमाम ममालिक शिकार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जब शिकार है और लगातार शिकार चला आ रहा है और इसके दिन फिरते नजर नहीं आ रहे, तो इसकी को वजह समझने की कोशिश कीजिए। आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान को ऐसा क्या सुर्खाब का पर लगा हुआ है कि सबकी नजरें पाकिस्तान पर है?
पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर कैपेबल मुस्लिम कंट्री, और ये पेट में बल पड़े हुए हैं बहुत सारों के। आप पर अरसा हयात इस हद तक तंग करना चाहते हैं कि मजबूर हो के आप हाथ खड़े कर लें और हो के जनाब आके जरा हिसाब किताब दें। इतना वॉलेटाइल मुल्क, इतना परेशान और बदहाल मुल्क, ये तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का। भाई हमारे हाथ जोड़ें, फटाफट आके हिसाब किताब दे दो, वरना हम जबरदस्ती ले लेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल आ नहीं पा रही। तो सर इसका मतलब है ज़र्ब अज़्म ने बड़ा काम दिखाया? जी जी, ज़र्ब अज़्म ने बड़ा काम दिखाया। उसका फेज 2 जो है रद्दुल फसाद, ये भी बड़ा ठीक ठाक एक, और ये ऑपरेशन करके कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, ये हम सब का सर्वाइवल है। इसमें की पॉइंट यही है कि हमारा न्यूक्लियर होना, न्यूक्लियर कैपेबल होना, ये फसाद की जड़ है। ये हज़म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ है। लेकिन पाकिस्तान के चंद दोस्तों को चीज़ों की समझ ज़रा बेहतर अंदाज में आने लगी है। चाइना सरे फहरिस्त है, रशिया की तरफ से आपको बड़ी पुरलुत्फ हवाएं आ रही हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये शंघाई क्लब के साथ साथ ये इस पूरे रीजन में पाकिस्तान कैन प्ले अ वाइटल रोल। और अभी रिसेंट आपने सुना होगा आर्मी चीफ का बयान कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो, किसी के हक में किसी का फॉर्डर नहीं बनेगा। हम सब के साथ दोस्ती चाहते हैं, बशमूल इंडिया। इंडिया की दोस्ती जितना हमें सूट करती है शायद अमेरिका को भी नहीं करती। सर एक्सक्यूज मी जी, ए मेरे मुंह ते बर्गर दा निशान ते नहीं गा? क्यों, क्या हुआ है? एक्चुअली ना मैं टगे दा लंच खा गया। अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। अच्छा सर, पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत दरख्शां है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। किथों दे रखे हैं जी? मन ते पैड़ा हाल लग रहा है। इसलिए कि तुमने अपनी आंखों पर मफाद परस्ती की ऐनक चढ़ा रखी है। तुम्हें क्या नजर आएगा पाकिस्तान? तुम देखो वाशिंगटन डीसी, तुम देखो जाके यूरोप, तुम देखो इंडिया की तरफ, तुम्हें पाकिस्तान क्या नजर आता है? वैसे तुम ज्यादती नहीं कर रहे, क्यों इल्जाम तराशियां कर रहे हो? इल्जाम तराशी वाली क्या बात है इसमें? तुम्हारे सारे के सारे मफादात इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितनी लूमड़ियां और लूमड़ है ना, उनके बिजनेस हैं बराए नाम, थोड़े थोड़े। असल मामलात तो इनके मुल्क से बाहर हैं, ऑफ शोर हैं, 7 समंदर पार हैं। सारे ते 7 समंदर पार नहीं गए। हाँ जी, सरहद के पार भी बहुत है। नहीं तो तुहाडे मुल्क ने सानू दिता की है? मेहनत कर कर असीं मरण वाले होए हैं। ना तुहाडी पुलिस सानू पछाण दी है ते ना ही टैक्स डिपार्टमेंट। ये बताओ, ये तुहाडी और साडी क्या है? तुम पाकिस्तानी नहीं हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मुनाफा है, जहाँ मफाद है, वहाँ पर बड़े खुश हो। तो ये पुलिस भी तुम्हारी है, ये टैक्स डिपार्टमेंट भी तुम्हारा है। हम नहीं बर्दाश्त करते, तुम हमसे ज्यादा टैक्स देते हो। तुसीं ते बेवकूफी च मारे जाते हो ना, मैं मजबूरन देना वा। हाँ जाहिर है, बदतीनत इंसान हो। यही वजह है कि हमें देते हुए खुशी महसूस होती है और तुम्हें मौत पड़ जाती है। सही गल है ना, टैक्स कौन दवे? कमाल वाली गल है, मैंने टैक्स वाले हस्ते करने हैं। वैसे माफ करना, मैं लूंबड़ा इंसान नहीं। ये हमने वैसी तुम्हें शक्ल लूंबड़ की दे रखी है, हो तुम इंसान ही। पैसा, सरमाया, मुनाफा यहीं से इकट्ठा करते हो। फर्क सिर्फ ये है कि तुम अपने अकाउंट्स ऑफशोर रखते हो। अपनी जायदाद सारी की सारी तुमने 7 समुंदर पार बना रखी है। बहुत अच्छे। इहदा मतलब जेड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो लूमड़ है? जो बिजनेसमैन, अफसर, सियासतदान, सहाफी अपनी फिक्र करता है, अपने मुनाफे को देखता है, उसे हम लूमड़ी कहते हैं। सर ये तो बकवास किए जा रहा है किसी लोमड़ का पुत्र। असल मेहनतें तो हमारी हैं। जाहिर है मेहनत तुम करते हो, फायदा ये उठाता है। यही तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम अपनी मेहनत को रायगां जाने देते हो, उसका मोल ही नहीं लगने देते। जिस तरह तुमने अपना वोट बेतौकीर कर रखा है, उसी तरह अपनी मेहनत भी बेवकत कर दी है। अच्छा सर, वैसे इंडिकेटर्स क्या हैं पाकिस्तान की तरक्की के? भाई दूर मत जाएं, ये सी पैक क्या कम है? सी पैक ते बड़ियां छाला मार दे हो तुसी। याद रखना है, ये बड़े नुकसान भी गए ने। क्या नुकसान है इसके? ए तुसी अगली जनरेशन अपनी वेख लेना, अद्धी फी नहीं होनी जे। वो कैसे? ए देखो ना, चीनियां दा खाना खराब हो जावे। शादियां इत्थे करी जा रहे ने, कुड़ियां की ते मुंडे की। हाँ तो अच्छी बात है, शादियां करना बुरी बात है? और यकीन करो 2-3 रिश्ते ते मैंने भी आए थे। ओए लोमड़, ओए गल सुन, ये वैसे सबको रिश्ते आ रहे हैं? अच्छा सर, बात हो रही थी सी पैक की। 23 लाख नई नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, 2.3 मिलियन न्यू जॉब्स।
ये क्या मजाक है? 7.5 आपकी शरह नमू होगी इंशाअल्लाह ताला, मतवक्को यही है और इससे बेहतरी होगी, क्योंकि अब काम आपने ही नहीं करना, आपसे काम करवाने वाले आपके सर पर मौजूद होंगे, उनकी रकमें लगी हुई हैं। वैसे मैं सी पैक के बड़ा ही सख्त खिलाफ हाँ, मेरा बस नहीं चलता। क्यों? सी पैक के क्यों खिलाफ हो तुम मनहूस शख्स? अच्छा नाल जुगत करना जरूरी ਹੁੰਦਾ है? नहीं बताओ ना, बताओ क्यों खिलाफ हो तुम? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ के ਤੁਸੀਂ सड़क इधरों ਕੱਢੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ मुल्क है? क्या गिलगित बल्तिस्तान और तुम्हारे बाप का है? चलो मेरे बाप का तो नहीं, ते माफ करना ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं गा। ये और किसका है? सारे मुतनाज़ा इलाका है ना, देखो ना कंट्रोवर्शियल है। ये हमारा इलाका है और हमारा ही हक था कि हमने इसमें से राहदारी दी है। एक नेक और बड़े मकसद के लिए हमने ये किया है और हमें बड़ा फख्र है इस बात पे। ते जनाब की करिए, दिल्ली वाले नहीं ना मान रहे, उथे ते बड़े वट चढ़ रहे ने। हम जिम्मेदार हैं दिल्ली वालों के, दिल्ली वालों को वट चढ़ते हैं तो चढ़ते रहे। ए वैसे हमसाया वाली गल ते ना होई, उन्होंने वट चढ़े ने और आप हमसायों के साथ प्यार की पींगे चढ़ा रहे। अच्छा ये बताओ, जिसके साथ पींगे चढ़ा रहे हैं वो हमसाया नहीं है? सर एक्सक्यूज मी जी, ये चाइना साड़ा हमसाया है? ते होर तेरा फुफड़े। यार तुम्हें ये भी नहीं पता? सर मैं गरीब इतना हूँ, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। सर वैसे कब हुआ ये हमारा हमसाया? ये मेरा ख्याल है तुम्हारा मसला भी नहीं है, तुम खामोश ही रहो। बल्कि एहतियातन मारी जाओ। अच्छा सर, एनर्जी क्राइसिस के बारे में आप क्या कहते हैं? भाई एनर्जी क्राइसिस मेरा ख्याल है द वर्स्ट इज ओवर। अब तो हार्वेस्ट करने के दिन आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला 2018 तक 10,400 मेगावाट, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 10,400 मेगावाट नेशनल ग्रिड में ऐड हो जाएगा। एनी बिजली की करनी जे, हुन टांगे भी बिजली ते चलणगे। आप देखिएगा अनकरीब यहाँ पर भरमार हो जानी है ऑटोमोबाइल्स की। ऐसी ऐसी कंपनियां यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ऑडी नाम सुना है कभी? जी सुनिए, मेरे को लगी यकीनन होगी तुम्हारे पास। किया, फिर फॉक्सवैगन, निसान, ये यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाने आ रहे हैं। वो क्या पागल हैं? उन्हें नहीं पता पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? अच्छा तो सर इंटरनेशनल एजेंसीज इंडोर्स करती हैं इस बात को? भाई वर्ल्ड बैंक से बड़ी एजेंसी क्या हो सकती है? इसका है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। उस पर आप देखिए 4 दर्जे पाकिस्तान में बेहतरी आई है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कहा जाता है कि अगले 10 साल में हम 20 दर्जे बेहतरी पे आ जाएंगे। सर इस वक्त हमारा क्या नंबर है टोटल ममालिक में? टोटल है 160 ममालिक और हमारा नंबर है 68वां, यानी तकरीबन 100 ममालिक से आगे हैं हम। नहीं तो गल सुनो ना, खाली तुसी सी पैक दा की करोगे? सेंट्रल एशिया आना से तुहानू अफगानिस्तान चो लंघना ही पैना है, और उन्होंने तुहानू एम ही नहीं लंघन देना। अच्छा, पहले दिल्ली वालों से बातचीत होगी, खोचे हम तुम्हें वहां से गुजरने देगा, हम तो आपको वहां से खरोट भी नहीं लेने देगा। खरोट वो नहीं था, खरोट। अच्छा खरोट नहीं, अखरोट। चलो सुलह ना करना, जुबानों बयान शुरू कर लेना। सुलह किसके साथ सुलह? खोचे अफगानों के साथ, होर बड़ा चैनल। हमारी सुलह ही सुलह है अफगानिस्तान के साथ। किसने कहा हमारी लड़ाई है? नहीं तो बॉर्डर थे आजकल सर्कस लाई जे। हालात आगे पीछे होते रहते हैं। ये जो क्रॉस फायरिंग हो रही है बॉर्डर पे, ये स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, बेवकूफ शख्स। तेरी गल हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अच्छा उन्होंने क्यों नहीं मुखातिब कर दिया? वो धद्धा है। नहीं, वो बेचारा मासूम है, सुनता जा रहा है, देखता जा रहा है, हैरान है। याद रखो ये मिसक्रिएंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान में शरारतें करते हैं तो फिर उसका नुकसान भी उठाते हैं। सर वैसे ब्लैकमेल तो हम हो रहे हैं सेंट्रल एशियन रूट की वजह से। ब्लैकमेल हो रहे थे। आपको पता है कि अब एक नए प्लान पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक एक तो अफगानिस्तान के जरिए जा सकता था, दूसरा गिजर के जरिए। हमारा इलाका गिजर गिलगित में, वो किसके साथ है? ताजिकिस्तान के साथ। लेकिन सर वहाँ पे तो वखान कॉरिडोर है जो कि अफगानिस्तान है। वो है, मैं बता रहा हूँ, उसको बाईपास करेंगे आप। नक्शे पे देखिए जरा, उसको आप बाईपास करेंगे चाइना के जरिए और सीधे ताजिकिस्तान में, और दैट मीन्स द होल सेंट्रल एशिया। आप अब ब्लैकमेल नहीं होंगे। लूम्बड़ साहब वो दिन गए जब खालू खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। कितने मैंने इस खालू खलील की समझ नहीं आती। कितना फजूल आदमी सी, काम कुम कोई नहीं कीता, सिर्फ मैंने फाख्ता उड़ाई है। टगे खालू खलील तेरा बहनोई था। अब दुम पे लगी है तो बकबक शुरू कर दी है। हूं क्यों नहीं बोलदा?
हाँ, अब क्यों नहीं बोलते भाई? सर की बंदा बोले खालू खलील ने खोता ही खूज सुटता है। अच्छा गल सुनो, तड़को खालू खलील दा नंबर है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा नहीं गल तो सुनो। क्या? ताजिकिस्तान वालों ना जाना, यकीन करो उत्थे इन्नी ठंड हुंदी है ना। सर तुसी वो इलाका वेख्या? हाँ जी, देखा है। कोई ऐसी जगह है जिथे तुसी पंगा नहीं लिया? मैंने देखा है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, वादी गिजर। क्या खूबसूरत सेब है वहाँ के, आहा, क्या खूबसूरत दरिया है वहाँ का। क्या बात है। तुम कभी गिजर जाओ, वहाँ के सेब खाओ। ओए होए, मैं सेब ए तो खा लांगा, मैं गिजर फूफी भी आई है। अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर। सर, हुकूमतें दावा करती हैं कि अवाम हमसे जो मांगते हैं, उनके जो मसाइल हैं, हम उन्हें हल करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आम आदमी के मसाइल वहीं के वहीं? उसकी वजह यह कि आम आदमी को पता ही नहीं कि उसके मसाइल हैं क्या। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देहात की ज़िंदगी देख लें। ज़राअत के मसाइल उनके बुनियादी मसाइल हैं, इसी के ऊपर उनकी इकानमी डिपेंड करती है, इसी पे उनकी सोसाइटी और इसी पे उनकी पॉलिटिक्स भी। अब आपको माल रोड पर नज़र आएंगे बड़े बड़े मजमे किसानों के, एहतजाज हो रहे हैं, बैनर्स पकड़े हुए हैं, प्लेकार्ड्स पकड़े हुए हैं। क्यों? कि जनाब आलू का बेड़ा गर्क हो गया, हम दरिया बुर्द कर रहे हैं, हम नहरें भर देंगे। वो बोरियों की बोरियां नहरों में फेंक कर एहतजाज कर रहे हैं। मांगते क्या है? बिजली पे सब्सिडी दें जी, खाद पे सब्सिडी दें, आपने महंगी क्यों कर दी, ट्यूबवेल के ऊपर कर्जा दें। आप यकीन कीजिए कि ये सारी बातें एक तरफ, अगर वो एक डिमांड करें, जस्ट वन, नहरी पानी मांग लें, इनके 70% मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। सर इसीलिए तो कहते हैं कि आवाम की अक्सरियत मेरे जैसे टगों की है। ओ किसे चार्ल्स डिकन दे सालिया। जो तीन मुअज़्ज़िज़ीन जो आपस में गल कर रहे ने, तेरा बोलना जरूरी है? ये दो तो हो गए मुअज़्ज़िज़ीन, तीसरा कौन है? बाजी की कह रहे हो? चंगे भले एंकर ने एक्सप्रेस टीवी दे माइंड कर जन, कौन जिम्मेदार है? कमारे वाली गल है, तुसी और गल करके बेहोश हो जाना। यार टके, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या वजह क्या है? सर मैं इसकी तरह बेफजूल तो नहीं ना बोल सकता, कोई बात होगी तो बोलूंगा। जाहिर है तुम एक डिसेंट और पढ़े लिखे सेंसिबल आदमी हो, और एनालिस्ट भी हो। हाँ तो है एनालिस्ट, इसमें शक है कोई? सर वैसे मैंने तेरे नाल बड़ा इख्तिलाफ है। वो क्यों? मजा चुक चुक के ना थोड़ी हमदर्दी भी टगिया नाल हो गई है। मैं तो कह रहा हूं फॉर चेंज लोमड़ चुकने शुरू कर दियो। लोमड़ का फायदा क्या है? बहुत है टगे का की फायदा है, इन्हें केड़ा कंप्यूटर चलाना है। टगे का तो बड़ा ही फायदा है, वो कम से कम हल चलाता है। इस तो अलावा एक भी फायदा और दस दो, मैं तन मान जावा। एक टगे में कम से कम 5 मन गोश्त होता है। अच्छा थोड़ी नजर ओदे गोश्त ते वे। ए जाहिल जिहा बंदा है, तुसी क्यों इन्हें इतना सीरियस लेंदे हो? वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। ते मैं केड़ा पाकिस्तान नु वट्टे मारन दे? तुम पाकिस्तान को, तुम्हारा बस चले तो पाकिस्तान को गोलियां मारो, इसलिए कि तुम इंतहाई सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ अपनी इंटरेस्ट का पता है। ए जेडे आलूओं दे बारे दस रहे सो किसान नहर च सुट दिंदे ने। हाँ जी। किसान पागल ते नहीं? ये पागलपने वाली बात है, लेकिन एहतजाज का एक अंदाज है। अच्छा सर, हमारे किसानों का 60% पानी तो आता ही ट्यूबवेल से, और अब देखिए कि ट्यूबवेल का पानी किस कदर महंगा पड़ता है उसे। इसका हल सीधा सीधा ये है कि नहरी पानी मांगो भाई, नहरी पानी से गुजारा करो, जिसका खर्चा उसका उशरे उशीर भी नहीं है। लेकिन सर नहरी पानी अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि नहरी पानी अगर दस्तयाब नहीं तो किसान उसके लिए शोर क्यों नहीं मचाते? पिछले 10 साल में मुझे कोई एक जलसा, एक जुलूस, एक मुजाहरा, एक एहतजाज बता दे जो किसी नए डैम की तामीर के लिए इन्होंने किया है। जबकि सर आए दिन इंडिया में कोई ना कोई किसानों का इस तरह का वाकया। किसान वहां का इतना ही सेंसिबल हो चुका है जितना वहां का इलेक्टोरेट है। उन्हें यह पता है कि फोकस किसको करना है। ये बड़े तेज तरार है, बड़ी रेजिलियंस है इनमें, लेकिन ये नहीं पता बेचारों को कि फोकस किस पे करना है। फोकस इसी पे होना चाहिए था कि कमबख्तो डैम क्यों नहीं बनाते हो? जो इंडिया इरसा ने आपको दे दिया है पानी से मुतल्लिक, आपको पता है कि इस वक्त आपके दोनों बड़े डैम्स मंगला भी, तरबेला भी डेड लेवल पे पहुंच चुके हैं। और इरसा का कहना यह है कि आपकी इस दफा क्रॉप कम होगी, आपकी एक्सपोर्ट $5 अरब नीचे जाएगी। आफ्ताब साहब इस हिसाब से तो फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तेरे मुंह च सुआ, तेरे को मनूस गल्लां दे अलावा और कोई गल है वे? यार देखो कैसी फजूल बातें कर रहा है। देखिया हुन ते उन्होंने भी कहता है। ओ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें इडियट। और सुन रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं इडियट। उसने ठीक बात की है। इस साल खदशा है
कि 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे सिर्फ इसी वजह से। अच्छा मेरे वाल हमदर्दी तलब नजर ना देखो इधर मैंने कोई नुकसान नहीं, मेरी मिला तो चल दिया रहनगियां। हाँ जी, नुकसान उस बेचारे का है, नुकसान मिडिल क्लास का है। और टगे एक बात और सुन लो, सोया कम करो। वैसे वाकई तुम सोए हुए हो, तुम अगर सोए ना होते तो एहतजाज करते, नहरी पानी मांगते, तुम अपना वक्त जाया करते रहे हो, एहतजाज जाया करते रहे हो और आलू जाया करते रहे हो नहरों में सुट सुट के। गुज़िश्ता बरस हमने 20.8 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की, जिसका 60% टेक्सटाइल बेस्ड था। और इरसा के इस खत के बाद तकरीबन 12.5 अरब डॉलर्स का टीका आपको लगने वाला है। ओए होए होए होए, और टीके दी कितनी तकलीफ होंदी है टगिया, तेनू की पता वे। मैं ते बांह ते लवाना टीका, पर तू तो मेरे ख्याल अजे भी। सर ये क्यों एहतजाज नहीं करते, क्यों डैम्स नहीं मांगते? ये कि पूरी कौम डग्गों की है, डगे हैं सारे के सारे। देख ले हुनो आप कह रहे ने काश लूमड़ हुंदे। लूमबड़ नहीं मैं कह रहा, उससे तो डगे ही बेहतर है। हाँ बकरियां होंदियां, बांदर होंदे, फिर ठीक सी। और ज़हीन इंसान होते, अक्लमंद होते। सर लीडर जो नहीं है, लीडरलेस कौमें फिर ऐसे ही होती हैं। आप देखें कि 1976 के बाद एक डैम नहीं बना यहाँ पे। भाषा डैम है कि जिसका 4 मरतबा इफ्तिताह हो चुका। यहाँ जो भी हुक्मरान आता है सबसे पहले, एक ज़माना था पहले उम्रा करने चला जाता था, अब वो इफ्तिताह करने चला जाता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट का जो कभी तश्तज़बाम नहीं होना। अच्छा सर, नहरी पानी से रिलीफ कितने % मिलेगा? 20%, मिनिमम 20% रिलीफ है। फिगर ना दसो, उस बेचारे ने तरीका भी तो दसो। तरीका ये है कि अगले इंतखाबात में, वैसे टगे बहुत आसान है, बहुत आसान, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, तकदीर बदल सकते हो कि तुम अगला वोट उस जमात को दो जो नया डैम बनाने का वादा करे। हम अपनी हर बात इंडिया सेंट्रिक कर देते हैं, मगर वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रोविंस में कम से कम 38 to 40 डैम्स छोटे। हाँ जी, देखे ना, हर, मैं तो कहता हूँ हर यूनियन काउंसिल के लिए लाजमी हो जाना चाहिए। अब कितनी मजे का खेज बात लगेगी कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सूझ नहीं रही और मैं यूनियन काउंसिल की तरफ जा रहा हूँ। ये जो छोटा छप्पड़ होता है ना, ये भी डैम है। तो गल सुनो ना, फिर 800-900 छप्पड़ ने बना ली। मुझे पता था तुम इस पे बोलोगे। अब बहुत माइनर लेवल पे उसको जो है, तो बहुत छोटे लेवल पे रखें। मैं इतनी खूबसूरत मिसाल देख बैठा हूँ थरपारकर में। सर मेरे लिए खबर है कि थरपारकर में किसी हुकूमत ने कोई काम किया। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आप जरा देखिएगा इसे। एक एनजीओ थी, उसने ये चीजें सजेस्ट की थी कि ये सरबसर मुमकिन है, आप पानी स्टोर इतना अच्छा कर सकते हैं, आपका जो मॉनसून सिस्टम है ना, ये बड़ा लाजवाब है। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे, जैसे ये छप्पड़ कहकर मजाक उड़ा रहा था ना, उन्होंने 800-900 छप्पड़ सिर्फ थरपारकर में बना लिए थे। लूमबड़ साहब सुन लीजिए। वाह 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 वाह। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसके पास जमीन नहीं है वो छप्पड़ नहीं बना सकता, वो क्या करे। तो इस पे कितनी खूबसूरत बात उन्होंने सजेस्ट की। उन्होंने कहा जी आप अपनी छत को तालाब बना दें, पानी की टैंकी है ना, जैसे पानी की टैंकी के ऊपर एक बड़ी सारी टैंकी बना दें जो खाली हो और वो भर जाएगी। बहुत अच्छी, टैंकी फुल हो जाए तो लेंटर जा पवे। सदके जावा तुहाडियां सजेशनां दे। और बेवकूफ, ये टैंकियां सतूनों पर होती हैं, वो कोई लेंटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तुसीं भी वैसे इंतहाई बेसतून जिंदगी गुजार रहे हो। सर वैसे आज मैं तुहाडे मुंहों किसानां दे दुख सुन रही, यकीन करो मेरा दिल भर रहा है। तुम एक फ्रॉडिये हो, फ्रॉडिये। तुम इस तरह के तस्वे बहाकर इन बेचारों से वोट लेते हो। सर ना ध्यान पवाओ, इलेक्शन सिर ते गए, हो जियां गल्लां नहीं करी दियां। अगे मैनूं दुख हो रहा, किसान सारा आलू सुट दिंदे ने नहर च, एडे अच्छे चिप्स बनते ने आलू दे। अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब, टग्गा और लूमड़। सिर्फ पाकिस्तान के अवाम तड़पते बिलकते फिरते हैं, उनके लिए कोई पनीसिया सजेस्ट करें। अब देखें, इसका पनीसिया तो अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। अल्लाह ताला ही को करे तो एक सोल्यूशन जो इन सारे मसाइल को हल करता हो। मैं तो आपको एक सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, क्योंकि डूएबल है। Pakistan is still a doable state, a viable state, a country full of promise and prospects. However, you have to take a series of actions. और आज मेरा ख्याल है मैं एक ही, बजाय इसके कि
वो हम शुरू करें तो एक तवील गुफ्तगू शुरू हो जाएगी इस प्रोग्राम में, क्योंकि जिसमें ये दोनों भी शामिल हैं बेचारे, इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का। जी सही गल है, बड़ी मेहरबानी साडा ख्याल रखें दी। अच्छा, वैसे तुम्हें हमने ना सिर्फ एक जायका बदलने के लिए रखा हुआ है, कोई तुम्हारा और रोल नहीं है इस शो में। यानी कि मैं इस शो च पेस्ट्री का रोल कर रहे हैं? नहीं, पेस्ट्री वो है, तुम समोसा हो। बहुत अच्छा। और यार लोमड़ हर वक्त बकबक करते रहते हो, कभी कोई काम की बात भी हो लेने दिया करो। तेरे को टोटल 8-9 गल्लां ने जिन्हें चो एक बक बके। अच्छा, आप ही सजेस्ट कर दीजिए फिर, कोई पनीसिया सजेस्ट कीजिए, कोई सोल्यूशन सजेस्ट कीजिए। देखो बाजी जी, इस मुल्क का एक पनीसिया है, इन्हू जिन्नी जल्दी हो सके ना भेज दियो। तुम्हारे मुंह में खाक, बहुत अच्छा। लानत हो तुम्हारे ऊपर। मेरी तरफ से भी लानत इस पे। हर गल होना दी नहीं दुराई जा, कोई अपने पल्लियों भी बोल, किसी मैली बतख दे बच्चे। अच्छा जनाब, एक सोल्यूशन बुनियादी, आप अगर एक महकमा ठीक कर देना 60% मसाइल अवाम की हद तक सॉल्व हो जाएंगे। पुलिस, आप पुलिस को ठीक कर दें। पुलिस का इतना गहरा ताल्लुक है आपके मसाइल के साथ और उनके सोल्यूशन के साथ। अब देखिए कि एक SHO है, वो अगर बेहतरीन आदमी है, वो बेहतरीन इंसान है। और बेहतरीन इंसान कौन होता है? जो तकरीबन हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर बताए कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। But not everyone does it, ना? That is true, but that is what I suggest, that everyone should do it. थानेदार को जब कॉल आनी है उसने वही करना है जो उसको कॉल पे कहता है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसा ही है, बड़े शर्म से कहना पड़ता है, और हालात आपके सामने। आप देखिए, इस हुकूमत ने पिछले मंशूर में इसने कहा था पुलिस में रिफॉर्म्स लाएंगे, भर्तियां मेरिट पे होंगी, थाना कल्चर तब्दील होगा। क्या खाक तब्दील हुआ? सब कुछ जूं का तूं है। पिछली हुकूमत ने भी यही किया, उससे पिछली हुकूमत ने भी। नवाज शरीफ को देख लें, जरदारी को देख लें, ये वो लोग हैं जो बाहर हों तो हमेशा बड़े बड़े दावे करते हैं और पुलिस के शाकी होते हैं, उसकी शिकायत करते हैं कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो वही हथकंडे खुद अपनाते हैं, अपने मुखालिफिन को हिरासा करते हैं पुलिस के इस्तेमाल से। लेकिन सर, इसी गवर्नमेंट ने आपको डॉल्फिन फोर्स जैसी चीजें भी दी। डॉल्फिन फोर्स इज अ फियास्को, इट्स अ डिजास्टर। ये आपको किस इडियट ने कह दिया कि वो कोई बड़ी शोरा आफाक फोर्स है? एस्टगेने जी। नहीं, सीरियसली, डॉल्फिन फोर्स जो है वो तो बेचारी नहायत बेकार फोर्स। तो सर, और कौन सी फोर्स है आपके ख्याल में? नई जो फोर्सेस तैयार की गई थी, इनमें मुशर्रफ दौर की पेट्रोलिंग पोस्ट्स वो बड़ी शानदार थी। ये जो देही इलाकों में पेट्रोलिंग करती हैं वो पोस्ट्स बनी, आपने देखी हैं, छोटे छोटे कला नुमा दफातर, वो बहुत खूबसूरत, बड़ा उम्दा सेटअप है वो। उससे 55% कमी हुई है ये राहज़नी की वारदातों में और एक ख़ास तरह के क्राइम्स में। और ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। फिर इवन आपकी ये एलीट फोर्स बड़ी शानदार है। बदनसीबी है कि एक एलीट कमांडो तैयार करने में हम जैसे टैक्स पेयर के ढेर सारे पैसे लग जाते हैं, और वो क्या करता है? वो इनकी हिफाजत करता है। सर कमाल वाली गल है, तुसी डॉल्फिन फोर्स कुछ भी नहीं समझ रहे। कितने सोहने यूनिफॉर्म ने, एडी महंगी मोटरसाइकिल ने, होर की करन बेचारे। सोने यूनिफॉर्म तो डाकियों के भी हो सकते हैं। अच्छा, नाल जुगत इन्होंने जरूर करनी टगे। सर डॉल्फिन फोर्स का आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? ऐसे यंगस्टर लड़के हैं माशाल्लाह, फिरदे रहंदे ने आवारागर्द, जिवें रंगीन भौंड नहीं हुंदे। लेकिन सर, वक्तन फक्तन बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं पुलिस वाले। हाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों जाकर IG ऑफिस में एक बड़ी थरथली डाल दी, जी हम ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, हम सारे का सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो इससे ऑनलाइन कर देने से, IT की बेस बना लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? इवन डाटा इकट्ठा कर लेने से। इतने शानदार फोरेंसिक लैब्स दी, इतना कुछ दिया इन्हें, माँ सिवाय इसके कि फ्रंट डेस्क बना दिया जी, बड़ा हसीन सा फ्रंट डेस्क, अस्सलाम वालेकुम, एक जाली सा सलाम आपको मिल जाता है। माँ सिवाय इसके कि आप चंद मॉडल पुलिस स्टेशंस बना देते हैं, मॉडल SHOs आपने रखे हुए हैं। वो रिलीफ बताइए जो अवाम तक पहुंची हो। अगर पुलिस चाहे ना नेक नियति से, आप यकीन कीजिए अवाम के वो ऐसे ऐसे मसाइल जो इसके एम्बिट में भी नहीं आते, जो इसके सफीर में भी नहीं आते, वो उन्हें भी हल कर सकती है, उसमें भी मदद दे सकती है। वैसे तुहाडे सियासतदान ने जो भी सुनीदा है वो पुलिस के बारे बड़े जज्बाती नजर आते हैं। वो ठीक नजर आते हैं आपको जज्बाती? सर, इसकी बात का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, ये कभी आपको किसी उस्ताद की अपॉइंटमेंट, प्रोफेसर की, प्रिंसिपल, कभी आपने नहीं सुना होगा एक MPA इस वजह से फिक्रमंद है कि फलाना प्रोफेसर बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा ज़हीन है, मैं उसे अपने
हल्के में जो कॉलेज है वहाँ पे लगाऊं। लेकिन पुलिस के मामले में इंतहाई जज्बाती। ये अपने डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, कप्तान है पुलिस का, डीपीओ से लेकर एक आम कांस्टेबल तक, मुहर्रर तक, दे विल मेक श्योर कि इनकी मर्जी का बंदा हो जो इनके जराइम पर पर्दा भी डाले। अक्सरियत ऐसी नहीं है जो जराइम पेशा हो, लेकिन अक्सरियत ऐसी ज़रूर है जो इनके हर उल्टे सीधे काम पर लब्बैक कहती चली जाए। एक मिथ है जो हमारे यहाँ बन चुकी कि आप नौकरियां दिलवा दें ना, लोग भूल जाएंगे। किसी के बच्चे का इलाज करवा दें, वो तब भी भूल जाएंगे। आपने अगर किसी ख़ानदान के फ़र्द को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया है ना, पूरा ख़ानदान आपका शुक्रगुजार रहेगा। अगले इलेक्शन में ये उसकी कीमत अदा करेंगे। चुनांचे इनकी हत्तुल विसा कोशिश होती है कि ये लोगों को पुलिस के नरगे से छुड़वाएं। अब पुलिस के नरगे में एक शरीफ आदमी नहीं होता, पता है ना आपको। जब भी होता है जराइम पेशा होता है, क्रिमिनल होता है। ये फिर उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। पुलिस को धौंस, धांधली, रिश्वत और बदउनमानी से ये वो काम निकलवाते हैं और अपने वोट पक्के करते हैं। तो सर फिर क्या करे पुलिस इनके जवाब? पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस ने तो नौकरी करनी है। बेचारा क्या कहेगा जी मैं नौकरी छोड़ दूं। ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो नेकोकारा वाली मिसाल आपके सामने होगी। ऐसे अफसरान जो डिफाई करते हैं इन्हें, तो ये हर कोई तो नेकोकारा नहीं ना बनता। इस पर आपकी सिविल सोसाइटी को इतना विजिलेंट होना पड़ेगा कि छोटी सी को बात हो जाए, ये जो बकवासियात पर हम अपने आप को सर्फ कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं कि जी फटीचर होता है कि फटीचर होता है, ये रफड़ होता है कि रफड़ होता है। आपस में ऐसी ऐसी फरोई बातों पे जूतम पेजार नज़र आते हैं ये लोग। कभी लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर को वायरल किस्म की गुफ्तगू की है कि फ़लाँ इलाके में ये केस हुआ था, SHO ने पैसे ले लिए MPA के कहने पर, MNA आया मुजरमों को छुड़ा कर ले गया। आपके सदर्न पंजाब में, आपके देहाती इलाकों में, आपके आधे से ज़्यादा सिंध में, बलूचिस्तान में ये वाक़यात हो रहे हैं। कौन है जो इसका शोर मचाता है? उस वक्त इनकी उंगलियां कहाँ जाती हैं? ये जो छोटी छोटी बातों पे वायरल होते हैं, जिन्हें बड़ी तड़प है मुल्क की, कौम की, कहाँ है उस वक्त इनकी रोशन ख्याली? टगे लगता है साहब नूं गुस्सा चढ़ गया, अपना दिफा कर ले नहीं तो दोवां नूं कुट पै जानी। अगर पड़ी तो तुम्हें पड़ेगी। सुन रहे हैं, तेनू पेगी। सर वैसे एक बात मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ काफी देर से, आपको इस मुल्क की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है? हाँ जी है। पूरी दुनिया में लोग आराम से फिर रहे हैं, कोई रोटी खा रहा है, कोई बर्गर, कोई बैरून मुल्क सैर कर रहे हैं और कोई बैठा बकवास कर रहा है। अच्छा टाइमिंग ताड़ी भी अच्छी है। निकी टेंशन की एडी? टेंशन है भाई, टेंशन है। इस मुल्क का हक है। पानी मुक गया तुसी शिकंजवी बनानी है की तन टेंशन है? डैम बनाना की विच करना की है? मैं दसो। मुझे फख्र है कि ये बात मैंने 10 साल पहले की थी। उस वक्त किसी को होश नहीं थी। मैंने अपने शो में हस्बयाल करता था मैं तब। उस वक्त पहली दफा मैंने कहा था कि आप पानी के मामले में गाफिल हैं। सर कोई नसीहत करें, इसकी बातों को छोड़ें। केड़ी नसीहत? तू फौत होने लगा? वो वसीयत होती है बेवकूफ, वसीयत होती है वो वसीयत। अच्छा बंदा एडा पढ़िया लिखिया भी नहीं होना चाहिए। चार बारी कहते अपने मुलाजम मोटर बंद करो, इंग्लिश च, फारसी च, अरबी च, अखीर पंजाबी च कह रहे होंगे आदित्य बम्बी बंद च कर। सर मेरी नसीहत तो बीच में ही रह गई है। तू ठहर जा, तेरी केड़ी मुसीबत पे यार? तुम्हें नसीहत मैं कर तो दूं, तुम इस पर अमल नहीं करोगे। तुम इतने में खुश हो कि गली बनवा दें, नाली बनवा दें, सड़क तंग है उसको खुला करवा दें। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे असल मसाइल क्या हैं, तुमने क्या मांगना है। यानी पुलिस रिफॉर्म से मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हुकूमत ने वादा किया था 6 रिफॉर्म्स का, किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तुम लोगों को याद ही नहीं है। सर ये लूसन क्या होता है? ये टगे खाते हैं, बकरे खाते हैं, घोड़े खाते हैं, ढगे भी खाते हैं। एक केड़ी जुबान दा लफ्ज़ है जी? फ्रेंच। और टगे मुबारक होवे। हाँ तेरी गज़ा फ्रेंच निकल आई। ले हुण थोड़ी देर तक तेरा प्यो जर्मन निकला नहीं। अच्छा समोसा कितों मिल जाएगा? उकाड़ा से। वैसे ये शहर दी क्या ही बात ने, अच्छा समोसा भी उतो, अच्छा सियासतदान भी, अच्छा चोर भी। मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम देखे हैं, आपके खबरदार शो में आपने बताया कि मैं इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं तो अच्छा तो इंटेलिजेंट की फर्क है सर? अभी ना मुसीबत पाया करो। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ता है, मेहनत करता है, इम्तहान की तैयारी करता है। तो इंटेलिजेंट की होता है?
जो ये सब कुछ किए बगैर भी पास हो जाता। यार यकीन कर इस भाई ने तो मेरा सिर खा लिया। हर गल का जवाब है सर। बस ने इस मुल्क में वाकई डैम बनने चाहिए ताकि तुम नहाओ तानू होश आवे।